पहले डिवाइड कर दो, जो भी डेटा है पार्टीशन जिस बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते हो डेटा को डिवाइड कर दो, एंड उसके बाद 1 बाय 1 कंजिक्यूटिव नंबर असाइन करना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज फंक्शन। विंडोज फंक्शन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एग्रीगेट विंडो फंक्शन, रैंकिंग बेस्ड विंडो फंक्शन, एंड थर्ड है हमारा वैल्यू बेस्ड विंडो फंक्शन। एग्रीगेट विंडोज फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं एवरेज, मैक्स, मीन, सम एंड काउंट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है रैंकिंग। सिक्वल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विंडोज, एंड विंडोज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास रैंकिंग। सो रैंकिंग में हम लोग पढ़ते हैं रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, परसेंटाइल रैंक एंड एंटाइल रैंक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रैंकिंग के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वैल्यू बेस्ड विंडो फंक्शन, उसमें हम लोग पढ़ते हैं लेग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू और nth वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हम लोग विंडोज फंक्शन में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ रैंकिंग के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्वल टॉपिक रैंकिंग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक एंड एंटायर रैंक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 2 टेबल है। फर्स्ट है एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पे है हमारे पास डेटा है एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। सेकेंड जो टेबल है मेरे पास, जहाँ पे है हमारे पास डेटा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी नेम। तो ये हमारे पास डेटा है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रैंक। रैंक होता क्या है? तो रैंक इट इज यूज टू जनरेट अ यूनिक रैंक फॉर ईच रो इन अ टेबल। सो लेट मी रन दिस टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या है हमारे पास रैंक का डिफिनेशन? इट इज यूज टू जेनरेट अ यूनिक रैंक फॉर ईच रो इन अ टेबल। जो हमारे पास लेट से कि हम काउंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट वाइज क्या करेगा, ये यूनिक नंबर और यूनिक रैंक जेनरेट करेगा फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। इफ दिस फंक्शन गेट्स अ टू रिकॉर्ड विद द सेम वैल्यू, लेट से कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, सेम वैल्यू है दोनों जगह, फाइनेंस है, इवन सैलरी जो है हमारे पास डिफरेंट है, बट डिपार्टमेंट देखें तो डिपार्टमेंट हमारे पास सेम है, सेम वैल्यू, इट विल असाइन द सेम रैंक टू बोथ द रिकॉर्ड्स एंड स्किप द नेक्स्ट रैंकिंग। अगर दोनों सेम है तो सेम रैंक डिफाइन करेगा और स्किप कर देगा नेक्स्ट रैंक। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रैंक 2 हैज 2 आइडेंटिकल वैल्यू, द रैंक फंक्शन प्रोवाइड द सेम रैंक टू बोथ द रिकॉर्ड्स एंड स्किप द रैंक 3। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है फाइनेंस में, डिपार्टमेंट में फाइनेंस एंड फाइनेंस, तो यहाँ पे रैंक जो आएगा 1 आ जाएगा, एंड देन यहाँ से 3 स्टार्ट होगा। 1 इट मीन्स 2 को स्किप कर देगा ये। ठीक है, 2 को स्किप कर देगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है हमारा यहाँ पे 101 जिसका एम्प्लॉय आईडी है उसको आना चाहिए था, बट हमारे पास डिपार्टमेंट दोनों एक ही डिपार्टमेंट का है, इसलिए जब हम लोग रैंक यूज करते हैं तो वो स्किप कर देता है इस चीज़ को और सेम रैंक असाइन कर देता है जो भी डिपार्टमेंट जिसका सेम है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं सो डैट कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए हमें, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए, सो फर्स्ट नेम। उसके बाद क्या चाहिए हमें, लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम, सिटी चाहिए हमें, सिटी। अब हम लोग रैंक यूज करते हैं, सो रैंक ओवर, डिस्कस करेंगे हम लोग ओवर क्या है, पार्टीशन बाय क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रैंक यूज करते हैं। सो रैंक ओवर ऑर्डर बाय, किसके ऑर्डर में करना है हमें, सो हमें अभी ऑर्डर करना है सिटी के फॉर्म में। सो हम लोग सिटी के फॉर्म में सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, सो सिटी, और इसको हम लोग कर देते हैं एज रैंक नंबर, एज ए एलियाज में असाइन कर देता हूँ, एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से ये डेटा हमारा आ रहा है, सो डेटा आ रहा है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल से, राइट। अब इसको रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी रैंक ओवर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर का स्पेलिंग मिस्टेक है, सो ऑर्डर। अब रन करते हैं इसको। अभी देखो
जब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे रैंक, जो हमारे पास हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर बाय सिटी कॉल कर रहे हैं। सो सिटी बाय ये हमारे पास डेटा को सेग्रीगेट कर दिया है। सो जितना भी सिटी है बिहार, उसको इसने 1 सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेकेंड डायरेक्ट जंप कर दिया है, जो हमारा रैंक है 4th पे। क्यों? सेकेंड हमारा होना चाहिए ये, सेकेंड, थर्ड होना चाहिए हमारा ये, एंड 4th होना चाहिए हमारा ये। लेट मी जूम इट लिटिल बिट। ठीक है, 4th हमारा होना चाहिए था ये, राइट। सो यहाँ पे क्या करता है रैंक जो करता है, इट विल असाइन द सेम रैंक फॉर बोथ द रिकॉर्ड। जो भी सेम हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड होगा उसको सेम रैंक असाइन करेगा और स्किप कर देगा नेक्स्ट रैंकिंग। जो भी यहाँ पर हमारे पास 2 होना चाहिए था यहाँ पे, उसको स्किप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3rd होना चाहिए था, उसको भी स्किप कर दिया। डायरेक्ट ये जंप कर दिया 4 पे, राइट। उसके बाद हमारे पास ये देखो 5th जो है रिकॉर्ड गया, एंड गया सेम है, तो 6th रिकॉर्ड को इसने स्किप कर दिया, डायरेक्ट जंप हो गया 7th पे, सेम एज यूपी। 9 के बाद 10th, 11th होना चाहिए था, बट सेम रिकॉर्ड है इसलिए सेम रिकॉर्ड मैच करके ये जंप कर गया। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। सेम कोड को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ डिपार्टमेंट वाइज। सो डिपार्टमेंट नेम रन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर बाय हम लोगों ने चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया है यहाँ पे। सो अभी देखो हमारा जो डेटा है वो अब डिपार्टमेंट वाइज चेंज हो गया। पहले क्या था, हमारा जो डेटा था वो था सिटी वाइज, अब डिपार्टमेंट वाइज हो गया। यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा डेटा है वो रैंक हो गया है डिपार्टमेंट वाइज। पहले डेटा साइंस है, सो ऑल डेटा साइंस डेटा को 1 असाइन हो गया है, और उसके बाद बीच का जो वैल्यू था, इन बिटवीन जो वैल्यू था सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसको वो जंप करके स्किप कर दिया है, डायरेक्ट 5th पे असाइन हो गया है। उसके बाद जो फाइनेंस डेटा है सारे में हमारे पास 5th है, देन 6, 7, 8 जंप करके स्किप करके डायरेक्ट मैनेजमेंट 9 पे आ गया है। सेम फंक्शन में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेंस रैंक डिफाइन करता हूँ, डेंस अंडरस्कोर रैंक। ठीक है, यहाँ पे देखना कि डेंस रैंक क्या करता है। डेंस रैंक क्या करता है, सेम फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। पहला जो है इसको मैं रैंक नंबर रखता हूँ फर्स्ट को, एंड सेकेंड जो है हमारा ये हमारा डेंस रैंक। ठीक है, सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ डेंस को। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया हमारा डेंस अंडरस्कोर रैंक। ओके, सो रैंक नंबर डेंस नंबर, बिकॉज नाम सेम आ रहा था इसलिए हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमा। अब रन करते हैं अब इसको। अभी देखो फोकस करना आउटपुट क्या, हमारा आउटपुट क्या मिसमैच है यहाँ पे। रैंक में जो है जो भी हमारे पास सेम डिपार्टमेंट आ रहा था उसको सेम वैल्यू असाइन था, रैंक सेम रैंक असाइन था। डेंस रैंक में भी सेम रैंक असाइन है, बट जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे स्किप कर रहा था सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो यहाँ पे काउंट हो रहा है, सेकेंड आ रहा है हमारे पास। उसके बाद जितना भी सेम वैल्यू है फाइनेंस का उसमें सेकेंड आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जंप हो रहा है मैनेजमेंट पे, सो सेम मैनेजमेंट वैल्यू को थर्ड असाइन हो रहा है। तो क्या है हमारा डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करता है, सबसे पहले फाइंड आउट करता है मैचिंग रिकॉर्ड अपने पार्टिकुलर टेबल में और पार्टिकुलर कॉलम में। उसके बाद जो मैचिंग रिकॉर्ड होता है उसको 1 by 1 रैंक असाइन करना स्टार्ट करता है। कि यहाँ पे हमारा डेटा साइंस सेम है, सेम डेटा था, सो डेटा साइंस फाइंड आउट किया, उसके बाद सेम रैंक असाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट डेटा फाइंड आउट किया कि कौन सा डेटा है नेक्स्ट, सो नेक्स्ट डेटा था फाइनेंस। बट एज कंपेयर टू रैंक क्या करता था, स्किप कर देता था इन बिटवीन वैल्यू। डेंस रैंक वो काम नहीं करता है। डेंस रैंक क्या करता है कि सेम वैल्यू जो नेक्स्ट हमारा वैल्यू है 1 के बाद जो सेकेंड रैंक आएगा वो रैंक असाइन करता है। ठीक है, अब मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ कि डेंस रैंक है क्या। सो डेंस रैंक इट विल वर्क द सेम एज द रैंक फंक्शन एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट स्किप एनी रैंक। कोई भी रैंक यहाँ पे ये स्किप नहीं कर रहा है, सेम रैंक दे रहा है हमारे पास। ओके, it always assign the rank in a consecutive order. It means that when the two records are found equal, this function will assign the same rank to the both the records and the next rank being the next sequential number. So same हमारे पास आ रहा है, सेम नंबर डिफाइन कर रहा है मैचिंग रिकॉर्ड को। उसके बाद विदाउट स्किपिंग द नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर जो है हमारे पास वो असाइन कर रहा है वो अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड को। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया डेंस रैंक क्या होता है और रैंक क्या होता है। अब क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। सिंगल कॉलम हम लोगों ने डिफाइन किया। अब क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम के साथ हम लोग
खेलते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉलम के साथ। क्योंकि समटाइम हो सकता है आपका जो मैनेजर है या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो सिचुएशन देते हैं, ठीक है, आप मल्टीपल कॉलम के साथ कैसे आप डेंस रैंक को इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए हम लोग करते हैं। सो पहले हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट, क्या क्या चाहिए हमें, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, और इस टाइम मुझे चाहिए सैलरी, डिपार्टमेंट नेम नहीं चाहिए। सो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी चाहिए मुझे, कहाँ से, फ्रॉम हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है यहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेंस रैंक यूज करते हैं। सो डेंस रैंक ओवर, डेंस रैंक ओवर, अब इसमें हम लोग ऑर्डर बाय डिफाइन करते हैं। ऑर्डर बाय क्या चाहिए हमें, फर्स्ट सैलरी और सेकेंड चाहिए हमें डिपार्टमेंट नेम। ऑर्डर बाय किस फॉर्मेट में चाहिए, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम, और इसको कर देते हैं एज रैंक नंबर। अब रन करते हैं इसको, यहाँ पे हमारे पास कॉम आएगा, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा आउटपुट है क्या कर रहा है, सबसे पहले ओके, सो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट भी प्रिंट कर लेते हैं। सो डिपार्टमेंट नेम, सो डैट कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा आउटपुट है सबसे पहले पे क्या कर रहा है, सैलरी फाइंड आउट कर रहा है। सैलरी, सैलरी क्या है हमारे पास 10,000 है, 1 2 3 ऐसा रिकॉर्ड है जिसका सेम सैलरी है। उसके बाद ये डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर रहा है। ओके, डेटा साइंस डिपार्टमेंट में जो टॉप 3 सैलरी है उसमें मैचिंग रिकॉर्ड कौन सा है, मैचिंग डिपार्टमेंट कौन सा है। सो पहला जो है डेटा साइंस, उसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो रैंक आ गया 1। उसके बाद सेकेंड जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका सैलरी भी सेम है और डिपार्टमेंट भी सेम है। अब उसको रैंक, सेकेंड रैंक कंजिक्यूटिव ऑर्डर में रैंक डिफाइन कर रहा है, सेकेंड एंड सेकेंड। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड फिर से सैलरी चेक कर रहा है। सो थर्ड सैलरी क्या है, 12,000। अब 12,000 चेक हो गया कि हाँ ये सिमिलर सैलरी है। अब क्या करेगा हमारा जो है डिपार्टमेंट में चेक करेगा। सो 12,000 क्या है, डेटा साइंस है, सो उसको नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर डिफाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है डिपार्टमेंट फाइनेंस, सो उसको नेक्स्ट असाइन कर दिया। तो आप मल्टीपल, बताने का यही मोटिव था कि मल्टीपल कॉलम भी और मल्टीपल कॉलम का नाम भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डेंस रैंक के अंदर, ठीक है। इवन रैंक के अंदर भी आप मल्टीपल कॉलम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेन डिफरेंस है रैंक में और डेंस रैंक में। अब हम लोग समझते हैं रो नंबर। रो नंबर क्या होता है, रो नंबर। सो रो नंबर में हमारे पास क्या आता है, इट इज असाइन अ यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रिकॉर्ड विद इन अ पार्टीशन। जो भी हमारा जिस बेस्ड ऑन द पार्टीशन हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पार्टीशन किस पे कर रहे हैं, अभी ऑर्डर बाय हम लोग यूज कर रहे हैं, पार्टीशन का कहीं पे भी यूज नहीं किया, ठीक है। अगर हम लोग पार्टीशन करते हैं तो बेस्ड ऑन द पार्टीशन वो सिक्वेंशियल नंबर डिफाइन करेगा 1 2 3 लाइक दिस वन। उसके बाद क्या है, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 एंड इंक्रीज बाय 1 अंटिल ऑल द रिकॉर्ड इन अ पार्टीशन आर नॉट रीच्ड। It will be the reset when one partition ranking is completed and goes to the next one. It means क्या हुआ हमारे पास, कहने का मतलब कि जैसे कि हमारे पास फाइनेंस है, सो फाइनेंस का कितना हमारे पास डिपार्टमेंट, फाइनेंस में कितने एम्प्लॉय है, 3 एम्प्लॉय है। सो रैंकिंग कैसे आएगा, 1 फर्स्ट फाइनेंस एम्प्लॉय को, सेकेंड को आएगा 1, थर्ड को आएगा 1। इट मीन्स रैंक सबको 1 आ गया क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट चेक करेगा। सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है हमारा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या है, 2 एम्प्लॉय है। सो इसको फिर से स्टार्ट होगा 1 क्योंकि ये हमारे पास डिपार्टमेंट दूसरा, हमने क्या बोला है, पार्टीशन, बेस्ड ऑन द पार्टीशन हमारा नंबर डिफाइन होगा। सो फर्स्ट होगा फर्स्ट मैनेजमेंट को और सेकंड होगा सेकंड मैनेजमेंट को। उसके बाद थर्ड हमारा डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन फिर से चेक करेगा। कोड करते हैं फिर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो सेलेक्ट स्टार, क्या करना है हमें, एम्प्लॉय, पहले अपना डेटा देख लेते हैं कि हमारे डेटा में क्या क्या है। इसमें बेस्ड ऑन द डेटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिर से। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब रन करते हैं इसको हम। ओके, सो हमारे डेटा में है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं। सेलेक्ट क्या क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, सिटी चाहिए, ठीक है। और हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, रो नंबर यूज करने वाले हैं। सो रो नंबर ऑफ, पहले मैं आपको बताता हूँ विदाउट पार्टीशन और इसके बाद दोनों में डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे उसके। ओके,
सो ऑफ ऑर्डर बाई क्या है, ऑर्डर बाई सिटी, और इसको हम लोग कर लेते हैं एज सिटी एज रो इन, रो नंबर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हमारा जो ये एम्प्लॉय टेबल है यहाँ से हम लोग डेटा को ले रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे हमारे पास कॉमा आएगा। अब रन करते हैं इसको हम लोग। सो ये देखो हमारा जो डेटा है हम लोग किस बेसिस पे फाइंड आउट किए, सिटी के बेसिस पे। तो क्या है हमारा डेटा यहाँ पे, बिहार 1 रो नंबर, बिहार 2 रो नंबर, बिहार 3 रो नंबर। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, दिल्ली आ रहा है 4 5 6। इट मीन्स जो हम लोग विदाउट यहाँ पे पार्टीशन यूज नहीं कर रहे, अभी देखना पार्टीशन यूज नहीं कर रहे। सो हमारा 1 बाई 1 सारा नंबर कंजिक्यूटिव में हमारा असाइन हो रहा है सारे सिटी पे। अब थोड़ा सा डिफरेंट इसमें करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग पार्टीशन बाई यूज कर लेते हैं। सेम कोड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे रो नंबर में, और यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टीशन बाई ऐड करते हैं। सो रो नंबर बाई विथ पार्टीशन बाई। ठीक है, पार्टीशन बाई हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे पार्टीशन बाई, क्या करेंगे हम लोग सिटी, एंड ऑर्डर बाई कर लेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, क्या कर रहा है, सबसे पहले पार्टीशन हम लोग किस बेसिस पे कर दिए, सिटी के बेसिस पे हम लोग पार्टीशन कर दिए। सो पहले सिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहा है क्या, बिहार बिहार बिहार। सो कंजिक्यूटिव नंबर 1 2 3, 1 2 3 असाइन हो गया हमारा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिटी फाइंड आउट किया है क्या है, दिल्ली। सो दिल्ली अगेन 1 से स्टार्ट हुआ है हमारा, क्योंकि ये नया सिटी है। अगेन गया में देखो हमारे पास 2 सिटी है, सो अगेन ये स्टार्ट हो गया 1 और 2 से। फिर से हमारा नेक्स्ट फाइंड आउट कर रहा है क्या, जम्मू एंड कश्मीर, कितना सिटी है, एक ही सिटी है। नोएडा कितना है, एक ही है हमारे टेबल में। पटना कितना है, एक ही है। यूपी कितना है, 3 है। सो 1 2 3 इस तरह से हमारा कंजिक्यूटिव नंबर असाइन हो गया है। तो रो नंबर क्या करता है कि जो भी जिस बेसिस पे आप पार्टीशन डिफाइन करोगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया पार्टीशन सिटी बेसिस पे, तो सिटी बेसिस पे ये कंजिक्यूटिव नंबर असाइन करना स्टार्ट कर दिया। और जिसमें जहाँ पे हमारा एक ही सिटी है, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिल्ली सिटी एक ही है, तो वहाँ पे वैल्यू हमारा एक ही आ गया। अब नेक्स्ट हमारा सिटी फाइंड आउट किया गया। अब गया में कितने डेटा है हमारे पास, 2 है, 2 रो है, तो 1 और 2 कंजिक्यूटिव नंबर असाइन कर दिया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें हम लोग चेंज करते हैं अपने डेटा में। पार्टीशन बाई सिटी की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट करते हैं, डिपार्टमेंट नेम। अब रन करते हैं इसको SQL क्वेरी को। अब चेक करते हैं अब अपना आउटपुट। सो ये देखो हमारा आउटपुट क्या हो गया, पहले हमारा जो आउटपुट था ये फाइंड आउट किया पहले हम लोग। ओके, सो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा क्या, डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट नेम हम लोग चेक कर रहे हैं। सो कॉलम हमें चेक करना पड़ेगा। सो डिपार्टमेंट नेम। अभी देखो पहले डेटा साइंस डिपार्टमेंट फाइंड आउट किया ये, ठीक है, डेटा साइंस अल्फाबेटिकली। उसके बाद 1 2 3 4 सारे डिपार्टमेंट को 1 बाई 1 कंजिक्यूटिव नंबर असाइन करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड अगेन पार्टीशन डिफाइन किया। सो सेकेंड पार्टीशन है यहाँ पे फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। सो अगेन 1 बाई 1 पार्टीशन हम नंबर कंजिक्यूटिव नंबर एवरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को असाइन करना स्टार्ट कर दिया। अगेन इसी तरह मैनेजमेंट, अगेन इसी तरह सेल्स। तो क्या है हमारे पास, रो नंबर काम करता है, पहले पार्टीशन फाइंड आउट करेगा, डिफरेंट पार्टीशन को डिवाइड करेगा सारे, जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, टोटल 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया, डेटा साइंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड सेल्स, 4 डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या किया कि उसको एक एक कंजिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 इस तरह से कंजिक्यूटिव नंबर सारे इंप्लॉय को असाइन कर दिया। तो यही होता है हमारा रो नंबर, कि पहले डिवाइड कर दो जो भी डेटा है, पार्टीशन जिस बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहते हो डेटा को डिवाइड कर दो, और उसके बाद 1 बाई 1 कंजिक्यूटिव नंबर असाइन करना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये होता है हमारा रो नंबर। क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट रैंक देखा, डेंस रैंक देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा रो नंबर। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है इस चीज को समझते हैं अब हम लोग। सो परसेंटाइल में क्या होता है, दिस फंक्शन इवेलुएट अ परसेंटाइल रैंक और अ रिलेटिव रैंक फॉर अ रोज विद इन अ पार्टीशन ऑफ अ रिजल्ट. It gives the result between 0 and 1. If it's find the null value, it treats them as a lowest. So null value और the lowest number उसको क्या करेगा, वो सबसे lowest possible value, it means जो हमारा maximum डेटा होगा उसको 1,
और 0 में हमें डिवाइड कर देगा, और उसके बाद जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसको इन बिटवीन नंबर लाइक 0.5 इस तरह से नंबर हमारा असाइन कर देगा परसेंटाइल रैंक। चेक करते हैं कोड के थ्रू। तो उसके लिए मेरे पास दूसरा टेबल है। क्या टेबल मेरे पास? एक टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट सेल का प्रोडक्ट टेबल है मेरे पास। रन करते हैं इसको। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट इट डाउन अ कोड फॉर दिस वन। क्रिएट अ टेबल। उसके बाद मैं डेटा इंसर्ट करता हूं इसमें। सो हमारा अब उसके बाद आप चेक करते हैं सेल्स टेबल को। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया है, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, सेल्स का टेबल है जिसमें क्या है हमारे पास? सेल्स है, प्रोडक्ट का नेम है, कंट्री है, ईयर है और एम्प्लॉय नेम है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ईयर फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट का नेम फाइंड आउट करना है, कंट्री फाइंड आउट करना है और सेल्स फाइंड आउट करना है कि कितना % सेल्स हुआ है, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे उसके लिए? हम लोग सिंपल सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए हमें? ईयर चाहिए, ईयर कैपिटल वाई ईयर। उसके बाद हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट नेम है, नेम चाहिए। थर्ड हमें चाहिए कंट्री। उसके बाद क्या चाहिए हमें? सेल्स, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे परसेंट रैंक, राइट। सो परसेंट रैंक ऑफ पार्टीशन बाई बेस्ड ऑन क्या है? बेस्ड ऑन द ईयर हम लोग कर देते हैं एंड ऑर्डर बाई कंट्री, और इसको एज ए इलियाज रैंक कर देते हैं, रैंक माई और माई रैंक। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से ये टेबल आ रहा है हमारे पास? प्रोडक्ट से आ रहा है। कॉल करते हैं इसको अब हम लोग। अभी देखो जो हमारे पास आउटपुट है, फर्स्ट क्या हम लोगों ने क्या पार्टीशन किया? पार्टीशन बाय ईयर किया है, ईयर बाय पार्टीशन किया है, राइट। सो फर्स्ट जो पार्टीशन किया है हम लोगों ने यहाँ पे क्या है? ईयर। सो ईयर में हमारा क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर चेक कर रहा है ये, राइट। सो फर्स्ट कंप्यूटर है, एस्टेडिया कंट्री है एंड सेल्स कितना हुआ है हमारे पास? सो ये हमारा कौन सा सेल्स है? क्या है हमारा डिफिनेशन? इट गिव्स द रिजल्ट बिटवीन 0 and 1 एंड फंक्शन इवेलुएट द परसेंटाइल रैंक। सो हमारे पास जो 2017 में जो सेल्स हुआ है, सबसे ज़्यादा सेल्स किस पे हुआ है? हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है 20,000 का, तो उसको हाईएस्ट नंबर असाइन कर दिया है। सेकेंड हमारे पास सेल्स कितना है? 15,000 का, उसको 0 असाइन कर दिए। और सबसे यहाँ पे क्या है? इट टीच देम द लोएस्ट पॉसिबल नल वैल्यू, या फिर जो लोएस्ट वैल्यू होगा, लोएस्ट हमारे पास सेल्स है उसको सबसे कम वैल्यू असाइन किया है, सो 0.5। इसी तरह 2018 में सबसे ज़्यादा सेल्स किसका हुआ है? सो वो हम लोग चेक कर देते हैं। सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है यहाँ पे हमारा जो है कंट्री वाइज, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास सेकेंड ईयर 19 है, सो 19 में सबसे ज़्यादा सेल्स किसका हुआ है? 25,000, सो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 2019 में सेकेंड सेल्स कितना हुआ है? सो हमारे पास जो सेकेंड में जो है क्या किया है इसने? फर्स्ट जो डेटा लेगा अल्फ़ाबेट वाइज ले लिया है, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या है? कंट्री भी डिफाइन किया है, ऑर्डर बाय द कंट्री। सो अल्फ़ाबेट फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू को 1, और जो सबसे सेकेंड हाईएस्ट है उसको क्या है हमारे पास? असाइन किया है 0 एंड लोएस्ट वैल्यू को 0.5। डिफिनेशन हमारा ये कहता है दिस फंक्शन इवेलुएट अ परसेंटाइल रैंक और relative rank for the rows within a partition of the result set. It gives the result between 0 and 1. हाईएस्ट वैल्यू को 1, लोएस्ट वैल्यू को 0, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा उसको इन बिटवीन नंबर लाइक 0.5 वो चीज़ असाइन हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोगों ने जो कंडीशन लिखा है पार्टीशन बाय ईयर एंड ऑर्डर बाय कंट्री। सो फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेगा? ईयर का। सेकेंड कंडीशन चेक करेगा हमारा कंट्री का, एंड बेस्ड ऑन दिस हमारे पास जो परसेंटाइल का वैल्यू आएगा वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि विंडोज फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। रैंक क्या करता है, डेंस रैंक क्या करता है, रो नंबर क्या करता है, एंड उसके बाद परसेंटाइल रैंक क्या करता है। ओके गाइज, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज। थैंक यू।